हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में अक्सर आप लोग जैसे यूट्यूब पे क्वेश्चन होते हैं कि सर किस टाइप का एग्जाम आएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इसका एग्जांपल हम अपने एप्लीकेशन पे तो देते ही रहते हैं, बट अक्सर आपके जो क्वेश्चंस होते हैं तो मुझे लगा लाइए कुछ वीडियोस हम यूट्यूब के लिए बना लें, तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा, ये मेरे खुद के अनुभव है और हमारी टीम के अनुभव है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर में आएंगे। क्योंकि आपको पता है कि हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के बारे में सबसे पहले पूरे यूट्यूब पे हमने बता रखा था। 2024 से इसके बारे में बता रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, हमारी क्रेडिबिलिटी क्या है, कब वैकेंसी आने वाली है, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। हमसे अच्छा हमें लगता है कोई नहीं कर रहा होगा, अगर कोई करा तो अच्छी बात है। हमने अपना एक बैच कंप्लीट कर लिया, दूसरा बैच हमारा फिर से 3 जून से स्टार्ट हुआ है। अगर आप कंप्लीट लाइव क्लासेस आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, फ़ोन नंबर दिया होगा, उस नंबर पर कॉल करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए और हमारे साथ जुड़ के आप तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमारा फुली डेडिकेटेड बैच है। इसमें हम कोई फालतू बात नहीं करेंगे, टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग बातें करेंगे। विश्वास मानिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वीडियोस से या ऑन लाइव क्लासेस से मिल जाएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर जो मैंने ले रखा है, ये आपका यूनानी नर्सिंग का, आप जानते हैं स्टाफ नर्स का एग्जाम कराता रहता है आयोग, ठीक है। तो ये यूनानी नर्सिंग का पेपर है। इसमें हमें क्या देखना है, हमें देखना है आपका सामान्य अध्ययन, क्योंकि आप जानते हैं कि 50 क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट पेपर वाला है उसमें कम्युनिटी मेडिसिन को मिला के 50 क्वेश्चन आपके सामान्य अध्ययन के आएंगे, इसलिए कुछ क्वेश्चन इसके देखेंगे। इसके साथ साथ जो नर्सिंग का पोर्शन है, क्योंकि आप जानते हैं नर्सिंग के पोर्शन से भी हमारे हेल्थ वाले में काफ़ी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए धीरे धीरे देखते हैं, ताकि आप देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ वहाँ कराए जा रहे हैं किस टाइप के आएंगे, आइए अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, हाँ, इन वीडियोस को प्लीज़ पहले लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी आपके कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट में पक्का लिखिएगा। हाँ, इस टाइप के कम से कम 15 वीडियो हमारे द्वारा भी लाए जाएंगे। ये उस सीरीज़ का पहला वीडियो है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। आइए, मैं ज़्यादा डीप में क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। टू द पॉइंट आंसर बता के मैं आगे निकलूंगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन से कह रहा है माउंट लोगोटोबी लाकी लाका ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो आपको पता है इंडोनेशिया में है, तो ये सब समझ सकते हैं, ज्योग्राफी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस है। तो आपको पता है जो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडियम सभी क्या है, उत्कृष्ट गैसेस हैं। ये मैं आपको रटवा चुका हूँ, ठीक है, अगर आपको याद आ रहा हो। थर्ड क्वेश्चन पे हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। तो आपको पता है जो सौर ऊर्जा है ये क्या आपका रिन्यूएबल ऊर्जा सोर्स है, बाकी सब क्या है आपके पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तो ये भी आपको मैंने बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लिखित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। तो आप जानते हैं इसका किससे लिया गया, तो जापान से लिया गया। ये भी आपको याद होगा, ठीक है, अक्सर मेरे मॉक टेस्ट में इस क्वेश्चन को देखा होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अधोलंब लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है। तो आपको पता है जो न्यू पंबन ब्रिज है, ठीक है, जो कि जोड़ता है साउथ इंडिया में, देखा होगा आपने, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में रक्त के थक्के जमने के लिए उत्तरदायी है। तो आप जानते हैं इसका है विलोक्विनोन, विटामिन के इसका राइट आंसर है। ठीक है, आपने अक्सर इसको भी देखा होगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय शामिल करने की सिफारिश किसने की थी। आप जानते हैं जो स्वर्ण सिंह समिति है, इन्हीं की सिफारिशों के आधार पे हमने मौलिक कर्तव्यों के लिए एक नया चैप्टर जोड़ा था। ठीक है, ये भी आपको पता होगा, सारे क्वेश्चन आपको याद अगर हो, सब मैंने पढ़ा है, कुछ अलग से हमारी टीम ने पढ़ा है, आपने इसको देखा होगा। ऋग्वेद में किस देवता को हम कुशल चिकित्सक बताया गया है। तो आप जानते हैं जो अश्विनी देवता है इन्हें हम कुशल चिकित्सक के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है शनि के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो आप जानते हैं शनि का जो वायुमंडल है इसमें आपकी मीथेन गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कितने राज्यों का गठन किया गया था। तो आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में मात्र 14 राज्यों का गठन किया गया था, ये भी हमने करा रखा है आपसे। नेक्स्ट हम आते हैं, सुनीता विलियम्स द्वारा बैरी विल्मोर कितने महीनों तक अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर वापस लौटे। करंट का क्वेश्चन है, बट इसका आंसर 9 मंथ है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमसे कह रहा है प्लूटो रिको ट्रेंच निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। तो आपको पता होगा ये आपका अटलांटिक ओशन अर्थात अंध महासागर में स्थित है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। ये क्वेश्चन में रटवा रखा है, कहाँ पे, गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है। ठीक है, तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में 828 है और भारत में कितना है 382, ये आपको बिल्कुल रटा हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ माँ के नाम प्रारंभ किया गया था। ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हमारे क्या है, जून 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है
एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू कर रही है तथा इसकी चाल 2 घंटे बाद 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है, तो कितने घंटे में 490 किलोमीटर दूरी तय करेगा। आप जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से लगाएंगे, आंसर लग जाएगा इसका। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको हम करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं मैथ्स के 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 5.5 घंटा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो आप जानते हैं 1784 में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ये आप स्टार्टिंग से ये भी पढ़ाया गया आपको। नेक्स्ट हम आते हैं, निम्नलिखित में से किसने आनुवंशिकता के मूल सिद्धांत की खोज की थी, तो आप जानते हैं इसका सही आंसर क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल अर्थात जीजो मेंडल साहब, इन्होंने ही आनुवंशिकता का मूल सिद्धांत दिया था, आपको पता होगा, सब बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट पर हम आते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही बताना है आप लोग। ठीक है, तो आप देख रहे हैं पहला हमसे कह रहा है ये ग्रामीण परिसंपत्ति निर्माण से जुड़ा है, सही बात है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है ये एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में वयस्क श्रमिकों को 100 दिनों के वेतन रोजगार की कार्मिक गारंटी दी, भी सही है आपका। ये ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों को रोजगार नहीं, ये कुशल के लिए नहीं है, तो आप जानते हैं केवल एक दो बोले तो ऑप्शन डी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं आप, सब हम करा चुके हैं। ठीक है, आपको याद आ रहा हो। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में। पैट क्वेश्चन है, जानते हैं इसका आंसर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस शहर में है, तो गोरखपुर में, ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट हमसे कह रहा है 36/51 और 3 से 9/17 के मासापा का 68% कितना होगा, ये आप क्वेश्चन लगवाएंगे, इसका आंसर आप देख लीजिएगा, ये है। ठीक है, मध्यकालीन भारत में खुम्स से क्या तात्पर्य है, तो आप जानते हैं जो लड़ाई में जो हासिल किया गया धन होता था उसी को खुम्स कहते थे, लूट का माल। ठीक है, पता होगा। नेक्स्ट हमसे कह रहा है मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कमी के कारण क्या है, तो आप जानते हैं घेंगा है। ठीक है, घेंगा नामक रोग हो जाता है, थायराइड है। ठीक है, इसका सही आंसर। नेक्स्ट हमसे कह रहा है विंजीजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित, आप जानते हैं ये केरला में, अक्सर न्यूज में था, ये करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है हरी खाद वाली फसलों को किस अवस्था में मिट्टी में पलट दिया जाता है। हरी खाद एग्रीकल्चर भी मैंने पढ़ा रखा है, आपको पता होगा। एग्रीकल्चर में हमने 27 से 28 वीडियोस में कंप्लीट कर रखा है, हमने कुछ नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या पुष्पावस्था हो जाएगा। हरी खाद में आप जानते हैं ढैचा, सनई, लोबिया, इन सब का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है एक पुस्तक को 20% तथा 10% की छूट पर इतने में बेचा गया, तो पुस्तक पर छपा मूल्य ज्ञात करिए। फॉर्मूले से लगाएंगे, इसका आंसर लग जाएगा 1200, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है वफ्त, ये करंट का है, वफ्त विधेयक 2025 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसी एक को अद्यतन करना है, तो आप जानते हैं इसमें कुछ नियम जोड़े गए हैं। अगला हमसे कह रहा है 1934 में भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था, एम एन रॉय साहब। पैट क्वेश्चन है, बार बार आपने किया होगा। दशहरी एवं नीलम आमों की प्रजाति के संकरण में से आम की कौन सी बौनी प्रजाति, आप जानते हैं आम्रपाली, इसलिए हमने एग्रीकल्चर में कुछ नहीं छोड़ रखा है। ठीक है, वो आपका सिंधु रत्ता हो या फिर बीज रहित प्रजाति हो, हमने कुछ नहीं छोड़ा है, तो आप समझ सकते हैं दैट वी आर गोइंग गुड। हिंदी की बात नहीं कर, क्योंकि हिंदी हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, फिर आते हैं सीधे अपने। देखिए यहाँ जो यूनानी का क्वेश्चन है, यूनानी, क्योंकि आप जानते हैं यूनानी में भी क्या है, यूनानी ना मैंने पढ़ा है ना मुझे नॉलेज है, थोड़ी बहुत मेडिकल की नॉलेज है। ठीक है, बट इसके कुछ क्वेश्चन जो हमने पढ़ाए हैं हमसे मिलेंगे, इसलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आराम से जल्दी देखिएगा, वीडियो को अच्छा था फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए। देखिएगा 60 पर मिनट से कम पल्स रेट को हम क्या कहते हैं, इसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, बिल्कुल आपको याद होगा, पढ़ाया हमने। ठीक है, नेक्स्ट हमसे कह रहा है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, आप जानते हैं इसको पल्मोनरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, पल्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है हाउ ऑफन इज द टिटनेस वैक्सीन गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कितना टिटनेस का इंजेक्शन दिया जाता है, आप जानते हैं पहला ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में 2 डोज दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है हाउ मेनी ग्राम्स आर इक्वल टू 1 दिरहम। ठीक है, ये मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, बट इसका आंसर 3.5 ग्राम है, इसका आंसर सही होगा। ठीक है, फिर हमसे कह रहा है रेनुला इज अ डिजीज ऑफ। ठीक है, रेनुला किसकी डिजीज है पता होगा, मतलब बता रखा है, ये टंग की डिजीज है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है लॉइन पेन इज यूजुअली रिलेटेड टू विच ऑर्गन, जो लॉइन का दर्द है ये किस ऑर्गन से रिलेटेड है, तो आपको पता होगा ये रीनल ऑर्गन से रिलेटेड है, ये भी पढ़ाया गया होगा आपको। सोचिए ये नर्सिंग का पेपर है ये। ठीक है, बट मेडिकल हमने कितना अच्छे से पढ़ रखा है, सबको रिलेट करेगा। ये पैट क्वेश्चन है इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी काउंट अबव नॉर्मल इज कॉल्ड, जब आपका अबव से ज्यादा डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ता है उसको क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम बिशप स्कोर इज यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ। ठीक है, ये हम लोग को नहीं पढ़ा है, ये थोड़ा सा नया है हमारे लिए। ठीक है, इसका आंसर क्या आपका सर्विक्स फेवरेबल है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है ऑन विच ड्रग द प्रोसेस ऑफ तत्सिवा इज डन। ठीक है, ये भी हम लोग का नया है, क्योंकि टोटली हम मेडिकल नहीं पढ़ते इस टाइप के, आंसर सही करें। ठीक है, नेक्स्ट हमसे कह रहा है
विच इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द बॉडी, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल इन द ब्लड है, सॉरी बॉडी के अंदर स्पर्म हो जाता है, बट इसका आंसर प्लेटलेट्स पता होगा, ठीक है, प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोपिनिया वगैरह सब पढ़ाया गया, तो कोरिलेट करेगा, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। देखिए कितने क्वेश्चन हम नर्सिंग का नहीं पढ़ा कि हम कोरिलेट कर रहे हैं, इसको देखिएगा। नेक्स्ट हमसे कह रहा है इन मेडिकल सीओपीडी स्टैंड्स फॉर, तो सीओपीडी बिल्कुल आप जानते हैं, बताया गया आपको, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज को सीओपीडी कहते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ पार्ट्स हैज क्वाराम्बलिंग, ठीक है, क्वाराम्बलिंग मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर 3 है, आप जानते हो यूनानी अलग चीज है, ठीक है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है विच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू ऑल द वॉल्स ऑफ एक्सिला, ठीक है, कौन सी आर्टरीज है जो सारी वॉल्स को पहुंचाती है, बिल्कुल आपने पढ़ा एक्सिलरी आर्टरी कहते हैं उसको, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन एडल्ट, बिल्कुल रटा हुआ क्वेश्चन सबको पता होगा, 5.5 से 6 लीटर होता है, बट ऑप्शन 6 है, 5 लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है इन विच डिजीज वेल्डिंग गिल्ट इज फाउंड, ठीक है, किस बीमारी में आपका वेल्डिंग गेट पाया जाता है, ठीक है, तो आपको मायोपेनिज होगा, इसका नाम बिल्कुल याद होगा आपको। नेक्स्ट हमसे कह रहा है ऑक्यूपल पार्ट ऑफ एक्युलम बोन इज कॉल्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन नया है, बट बैक ऑफ स्कल इसका सही आंसर है, मतलब नया मतलब हमारे लिए नया, ठीक। हाउ मेनी मिलीग्राम्स आर इक्वल टू 1 ग्राम, बिल्कुल आप जान वन एक चावल कितने मिलीग्राम के बराबर होता है, ये भी क्वेश्चन नया है, बट 15 ग्राम इसका सही आंसर, रट्टा मार लीजिए, ठीक है। आइलैंड्स ऑफ पैनक्रियाज इज ऑफ, ठीक है, इज आर, आइलैंड्स ऑफ पैनक्रियाज किसकी बनी होती हैं, अल्फा सेल, डी सेल, ए सेल, बी सेल, डी सेल, तो आप सबका जानते हैं आइलैंड्स ऑफ पैनक्रियाज में आप अल्फा बीटा गामा सब मिलते हैं, उसी का अलग अलग नाम सबसे बनता है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है डिक्रीज इन द प्लेटलेट्स काउंट इज कॉल्ड, वही थोड़ी देर पहले मैंने थ्रोम्बोपिनिया का जिक्र किया था, इसका आंसर वही हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे कह रहा है विच इज द लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन इन द बॉडी, स्पिन, सोचिए कितने क्वेश्चन हमने पढ़ा रखे हैं, आपको अंदाजा लग रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है विच इज द लोकल कॉमन सिम्टम्स ऑफ स्कोरिंग स्ट्रिंग्स, ठीक है, ये हमारे लिए नया है, ठीक है, जिसका सेंस हमारे क्या सीवियर बर्न पेन इन द रेडनेस, ठीक है, जो बिल्कुल मैं छोड़ रहा हूँ समझे प्योर नर्सिंग है, ठीक है, और हम नर्सिंग नहीं पढ़ाते इसलिए मैं अंदाजा नहीं देती उसका। फिर कह रहा है पहली बार गर्भवती महिला में बच्चे की पहली हरकत, मतलब क्विकलिंग यूजुअली फेल्स इन द 18 मंथ में करता है, आप ये नहीं पढ़ा गया, बट आपको नॉर्मल, ठीक, नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड कितना है, 7.34 होता है, पास में 7.4 है, बिल्कुल सही, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल आर द पार्ट्स ऑफ यूट्रस एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा यूट्रस का पार्ट नहीं है, तो आप जानते हैं हेड नहीं, बाकी सारा है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इन इन्फेंट रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर वेरी, शिशुओं में तापमान का अंतर क्या होता है, अपूर्ण होता है, आप जानते हैं, इम्परफेक्ट बॉडी के अंदर बाहर आते हैं, इम्परफेक्ट होता है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है विच इज द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफिकेशन, ठीक है, इसमें आप कह सकते हैं ऑसिफिकेशन शुरू करने वाला पहला बोन कौन सा है, तो आपका, ठीक है, इसका आंसर जो आपने लगा रखा है ए बिल्कुल सही, क्वेकल, क्योंकि आप जानते हैं कि ये भी नया हमारे लिए, ठीक है, तो इसको नॉलेज मुझे भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है नॉर्मल यूनिटी पर ब्लड, आप जानते हैं लगभग 1.5 लीटर ब्लड हमारा एक नॉर्मल रेंज है, बट इसमें ऑप्शन में 1 से 1.5 दिए, तो इसको सही मानेंगे आप, सब सूची पढ़ाया गया आपको, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम इन न्यू बॉर्न बेबी इज, ठीक है, लगभग आपका 450 ml होता है, ये भी बिल्कुल सही है, बताया गया आपको। नॉर्मल प्रेशर ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, बिल्कुल आपका रटा होगा, ठीक है, सिस्टोलिक अपन डायस्टोलिक, तो नॉर्मल मतलब 120 से 10 ऊपर पड़ता है, उसको हम नॉर्मल बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 110 से 120 mgh। नेक्स्ट हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री सिस्टम एग्जामिनेशन, इसमें से कौन सा आपका एलिमेंट्री सिस्टम एग्जामिनेशन, आप जानते हैं एलिमेंट्री का टीथ, टंग, ओफेरिंग सब आता है, बट नेजल कैविटी ये आपका क्या रेस्पिरेटरी ट्रैक, तो ये नहीं आएगा, ठीक है, पढ़ा होगा आपने, सब पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है इंक्रीज इन हार्ट रेट अबव 100 मिनट्स पर इज कॉल्ड, इसको आपको पता होगा, इसको हम ट्रैकीकार्डिया कहते हैं, बाईकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया सब हमने पढ़ा रखा है, आपको पता होगा। नेक्स्ट हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ड्रग द प्रोसेस DQ, ये मेरे लिए नया, मुझे नहीं पता इस बारे में, ठीक है, ये टोटल नर्सिंग है, ठीक है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू, ये भी नया है, ठीक है। फिर हमसे कह रहा है कॉमन फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंटी, चेंजेस इन प्रेगनेंसीज, ठीक है, आप जानते हैं कॉमन फिजियोलॉजिकल क्या प्रेगनेंसी में क्या होता है, तो ब्लड वॉल्यूम का बढ़ना, ठीक है, ये सबको पता है, आराम से आप इसको गैस करके आंसर लगा सकते थे। नेक्स्ट हमसे कह रहा है डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन 2 बोन्स, ठीक है, जब 2 बोन्स के बीच में एंगल का बढ़ता है, उसको क्या कहते हैं, उसको फ्लेक्सेशन कहते हैं, फ्लेक्शन बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है द स्टेटमेंट इज ट्रू रिलेटेड टू द लीवर, लीवर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आप जानते हैं लीवर क्या सबसे बड़ा ग्लैंड है, सॉलिड ग्लैंड है, आप जानते हैं 1.5 किलो का, सब पढ़ाया गया, ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमसे कह रहा है बोन इज मोर विस्कस देन वाटर बाय, बोन जो है इज मोर विस्कस, ठीक है, खून पानी से कितना ज्यादा गाढ़ा गाढ़ा होता है, वाटर, तो आप जानते हैं लगभग 5 टाइम्स, ठीक है, ये भी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे,
द ब्लैक हैरी टंग इज ड्यू टू, ठीक है, ब्लैक हैरी जीप किसके कारण होती है, फंगल इन्फेक्शन, आप जानते हैं, ठीक है। ये भी आपको बताया गया, सब आपको याद होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ सेट्रम एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा आपका स्टर्नम का पार्ट नहीं है, तो आप जानते हैं स्टर्नम के पार्ट में पोस्टल कार्टिलेज नहीं आता, बाकी सारे स्टर्नम के पार्ट है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है ब्लड प्रेशर रिकॉर्डेड बाय, ठीक है, ऑक्सीलेशन ऑन विच आर्टरी, तो आप जानते हैं जो आपका ब्रेकियल आर्टरीज है इसी के द्वारा इसको मेजर किया जाता है। सोचिए नर्सिंग है बट हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट हमसे कह रहा है विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज क्लोजेस्ट टू, हाँ ये मेरे लिए नया है क्योंकि वर्ड्स ऐसा आ रहा है, ठीक है। अच्छा नॉर्मल है तो इसका मसल्स हो जाएगा, ठीक है, बट ये पढ़ के तो आंसर नहीं दे पाता मैं, ठीक है। ये अगला हमसे कह रहा है विच प्रोसेस इज डन ऑन जवाखर, ये नया है मेरे लिए, ठीक है, ये जानते हैं, ये उर्दू है, उर्दू की इतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है विच इज द करेक्ट फर्स्ट एड फॉर माइल्ड एंड रिमेंड इंसेक्ट स्किन, ठीक है। इंसेक्ट स्किन आप हमने इसको आपको पता होगा, हमने इसको फर्स्ट टाइम में पढ़ रखा है। फर्स्ट टाइम में क्या है, रिमूव स्टिंग, जो भी डंक होता है उसको निकालना होता है, दैट इज द इंसेक्ट कोई भी काटे इसका सेंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है 1 तोला इज इक्वल टू, ये मेरे लिए नया है, 1 तोला जो होता है 12 ग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है व्हाट आर इंक्लूडेड इन इंस्पेक्शन एग्जामिनेशन एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा आपका इंसेप्शन के पट्टी के सिवाय है, तो आपको पता है टेंडरनेस है, ठीक है। ये भी नया है बट टेंडरनेस इसका सेंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है व्हाट इज गवाजाई दवाई, ये नया है, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता है। टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज, आपको पता है लंग की कैपेसिटी कितनी होती है, 6 से होती है, बिल्कुल रट्टा मार के बैठे हैं आप। व्हाट आर द नंबर ऑफ टार्सल बोन्स इन 1 फुट, आप जानते हैं बिल्कुल टार्सल बोन्स की संख्या कितनी, 7 है, ये भी आपको बताया गया है। द यूनानी सिस्टम में इन यूनानी सिस्टम द लिक्विड पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज, ठीक है, ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है, अकलात कहते हैं, हो सकता है इसका आंसर सही होगा, ठीक है, बट आप मुझे इस बारे में नहीं पता है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है नॉर्मल पल्स, जो मुझे नहीं पता प्योर उर्दू है वही नहीं पता है, ठीक है, जिसके बारे में हम डिस्कस नहीं करना, हमें पढ़ना है, ठीक है। तो नॉर्मल पल्स रेट इन एडल्टहुड इज, ठीक है, आप जानते हैं 72, ये तो छोटा सा क्लास 6 का बच्चा भी कर देता है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीयूबी, डीयूबी का फुल फॉर्म क्या है, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, बिल्कुल आपको पता होगा, ये प्रेगनेंसी में आपको बताया गया है, ठीक है, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग इसी को हम डीयूबी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं मोस्ट कॉमन काज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर इज, ठीक है, मोस्ट कॉमन क्या है ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर का, तो आपको पता है जो सिर बच्चे का निकल जाता है, ठीक है, जिसको हम स्फेरोपेल्विक डिप्रेशन कहते हैं, बट ये प्रेगनेंसी पे ये टोटल मेडिकल है, बट इसका आंसर सी से है, ठीक है। नेक्स्ट ये आपसे एग्जाम में ये सब नहीं पूछेगा, एचओ एग्जाम में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विथ फेगोसाइटोसिस, तो आप जानते हैं फेगोसाइटोसिस मतलब वो शिकाओं को खा जाता है, आपको पता है फेगोसाइटोसिस किसका काम है, जो एंटीबॉडीज आई मीन एंटीजन एंटीबॉडीज को पढ़ेंगे, जो मतलब फॉरेन पार्ट किसको खा, इसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं। ऑप्शन आपका ए डब्ल्यूबीसी बिल्कुल से, क्योंकि यही रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, ठीक है, पता है क्या आपको। नेक्स्ट हमसे कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ कॉस्कोसेप्टम इन ओपीडी, मुझे भी नहीं पता, ठीक है, इसका आंसर क्या है, टू इंसर्ट और रिमूव आईयूसीडी, ओके, ना हमने पढ़ा है ना हमें पता है, ठीक है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है हाउ मेनी बोन्स मेक्स द रिस्ट, कलाई में कितनी बोन्स होती हैं, रटवार के बैठे होंगे 8 होती हैं। रूमिंग इन मीन्स, रूमिंग का मतलब क्या होता है, माँ बच्चे का साथ होना, मुझे भी नहीं पता था, ठीक है, क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है विच कंपाउंड मेडिसिन इज यूज्ड इन हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस में कौन सी कंपाउंड मेडिसिन दी जाती है, टोटल यूनानी है, तो मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, बट इसका आंसर मजबून देबरडुल अवार्ड है, ओके, ठीक है। डायमीटर ऑफ आरबीसी, आरबीसी का डायमीटर बिल्कुल आपको पता है, ठीक है, इसके सेल्फ लाइफ की बात करते हैं तो लगभग 120 दिन होता है, तो 7.2 माइक्रोमीटर, दैट्स करेक्ट। नेक्स्ट हमसे कह रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन इस पेरिटोनियल कैविटी इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, एसाइटिसिस कहते हैं, ये नया है क्वेश्चन बट ठीक है, आपको पढ़ना जाना चाहिए। नेक्स्ट हमसे कह रहा है पैनक्रियाज इज अ ग्लैंड ऑफ विच टाइप ऑफ फॉलोइंग, इंडोक्राइन एक्सोक्राइन, आपको पता है पैनक्रियाज का मिक्स ग्लैंड है, तो बिल्कुल इसका आंसर सी सही है, रटा हुआ क्वेश्चन है, क्लास 6 से आप पढ़ रहे हैं इसको। विच आर द नंबर ऑफ बोन्स इन अपर लिम्ब में कितनी बोन्स होती हैं, ये भी रटा हुआ है आपका, 64 बोन्स होती हैं। फिर क्या है इंस्ट्रक्ट यूज्ड फॉर क्लैंपिंग कॉर्ड ड्यूरिंग लेबर, ठीक है, ये मुझे भी नहीं पता, ये टोटल आपका प्रेगनेंसी का पार्ट है, मुझे नहीं पता है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है क्वार्त नियमा, ये भी नहीं पता है, ठीक है, टोटल उर्दू है। नॉर्मल नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ क्यूआरएस लिखा है, क्यूआरएस लिखा है, ओके, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन ईसीजी, ये सॉरी टोटली वही है, मुझे भी नहीं पता है, टोटली मेडिकल है ये। विच खिलेत इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ये ऐसा लिखा हुआ है कि ये टोटली उर्दू है, ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है। आइए नेक्स्ट हमसे कह रहा है
जो टोटल मेडिकल है उसी को हम छोड़ रहे हैं जो नहीं पता, ठीक है। हाउ मेनी ड्रग्स एक्ट इन द बॉडी, ये भी आप पता, बिल किफायत, ये भी उर्दू है, नहीं पता, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन, ये भी आपको पता नहीं है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन द ब्लड, हजारों बार बोला होगा, 55% करेक्ट आंसर है, ठीक है। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा सेल याद करिए, बिल्कुल सही होगा आपका, ठीक है। व्हाट विच जॉइंट इज मोस्ट मोबाइल टाइप, ठीक है। तो जो साइनोवियल जॉइंट होती है मोस्ट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, तो इसका आंसर सी बिल्कुल सही है, पढ़ा गया आपको। व्हाट टाइप ऑफ कैंसर इज डायग्नोस्ड बाय यूजिंग पैप स्कैमर टेस्ट, मुझे भी नहीं पता, ओके, बट इसका आंसर सर्वाइकल कैंसर दे रहा है, ठीक है। इस टेस्ट के बारे में मुझे भी नॉलेज नहीं थी, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी इज, आरबीसी का नॉर्मल शेप क्या होता है, डंबल शेप, तो आपको पता होगा, रेथ्रोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है द मीनिंग ऑफ धक्काए रजा, सॉरी नहीं पता, ठीक है, क्योंकि टोटली क्या है यार, ये आपका मेडिकल है, ठीक है, ये भी यूनानी, नहीं पता। व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडम पार्ट ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। जो कह रहा है व्हाट इज द लेंथ, निम्न के अंदर से कौन सा ड्यूडम की लेंथ है, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है, 7.5 मीटर। नेक्स्ट हमसे कह रहा है नॉर्मल एम्बुलेंसेस इज यूजुअली, ठीक है, आमतौर पर नाभि क्या होती है, इन्वर्ट एंड सेंट्रली सिचुएटेड होती है, बिल्कुल सही है, आप जानते हैं नाभि सेंट्रली सिचुएटेड बीच में होती है, और इन्वर्ट बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है अपेंडिक्स इज लोकेटेड इन विच ऑर्गन, अपेंडिक्स किस टाइप में, आपको जानते हैं, जो आपका राइट इलेक्ट्रिक रीजन है, यहीं पे अपेंडिक्स मिलता है, कोई काम नहीं है इसका, आप भी जानते निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है विच खिलैट डज फंक्शन द कीपिंग ऑर्गन वेट तर, ये उर्दू है, नहीं पता। नेक्स्ट आते हैं विच इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ द फेस, फेस की लार्जेस्ट बोन कौन सी, मंडिबल है, रटवा चुका हूँ आपको मैं, याद होगा। हाउ मेनी ग्राम्स आर इक्वल टू 1 मेसकल, सॉरी उर्दू है, नहीं पता। द प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज कल्फाई, ये नहीं पता। द प्रोसेस ऑफ टसेज, ये टोटली उर्दू नहीं पता। नेक्स्ट एक्सेस प्रोटीन यूरिन इज कॉल्ड, बिल्कुल प्रोटीन यूरिया कहते हैं, बिल्कुल सही है, एक्सेस जो प्रोटीन निकला प्रोटीन यूरिया कहेंगे, जब यूरिन ना निकले उसको अनयूरिया कहेंगे, ठीक है। बार बार यूरिया ना पॉलीयूरिया कहेंगे, सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा सब लिखा हुआ, ओलिगो यूरिया से लेकर सारी चीजें। नेक्स्ट हमसे कह रहा है टेंडरनेस इन राइट हाइपोक्रोमियम एस ड्यू टू, ये मेरे लिए नया है, ठीक है, और इसका आंसर कोलेस्ट्रॉल दिया है, ठीक है। इसका आंसर रेस्टिंग हार्ट रेट इज, आप जानते हैं जब हम सोते हैं हमारा हृदय काम नहीं करता, मतलब ज़्यादा बॉडी वर्क नहीं करती, तो इसका 60 to 90 इसका हार्ट रेट है, बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है द लार्जेस्ट स्लेवरी ग्लैंड इज, स्लेवरी ग्लैंड कौन सी होती है, पेट्रोल ग्लैंड लार्जेस्ट स्लेवरी ग्लैंड है, जो कि हमारे गालों में पाई जाती है लार को निकालने के लिए, बिल्कुल पढ़ा हुआ आपने, ठीक है। कैजमेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मोनियोलिसिस वेजिलेसिस इज, ठीक है, ये मेरे लिए नया है, ठीक है, और इसका आंसर आपने कैंडिडा अर्बेंसिस लिखा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिब इज नोन एज द फ्लोटिंग रिब, किस रिब को फ्लोटिंग रिब कहते हैं, याद होगा, बिल्कुल रटवाया हुआ है, नोट्स देखिए कि सब्जेक्ट मिलेगा आपका, 11th और 12th रिब को फ्लोटिंग रिब कहते हैं, जो आपका मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है एक्साइटिस इन कलेक्शन ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है, इसको पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं, ये बिल्कुल पढ़ा नहीं है, बट मुझे पता है, इसका आंसर इसी है। फिर हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर का पार्ट कौन सा है, नेक नहीं है, हेड नहीं है, सॉरी, बाकी सारा गॉल ब्लैडर का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन्स, ठीक है, तो हीमोफीलिया आपको पता है, हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया का एक जेनेटिक डिजीज है, हीमोफीलिया हो गया, पैनिकटोन्यूरिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, ठीक है, क्लबाइनेस हो गया, ये सब हम पढ़े हैं, तो यहाँ से एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज कौन सा है, रिसेसिव तो हीमोफीलिया, ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट हम से कैपेसिटी ऑफ यूरिन इन द यूरिनरी ब्लैडर में कैप्सिन कितनी होती है, तो बिल्कुल सही है, इसका 200 ml पता होगा आपने। विच ऑर्गेनेल इज इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, न्यूक्लियस होता है, आप जानते हैं, बच्चे सेल में बिल्कुल पढ़ चुके हैं आप। व्हाट इज द एनेरिज्म, ये परमानेंट डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ये एग्जैक्ट नहीं याद है, ठीक है, पढ़ाया होगा, बट याद नहीं आ रहा, ठीक है, ये टोटल मेडिकल है। लैटिंग ऑफ प्रिमेटिव इज फेल्ट, ओके, प्राइम इवेंट पहली बार गर्भवती महिला में लाइटनिंग कब शुरू होती है, बिल्कुल 28 वीक, आप 38 वीक, बिल्कुल आप जानते हैं, जो गर्भवती महिला में जो प्रेगनेंसी की पहली बार जब लगता है कि हम बच्चा होने वाला है, ठीक है, उसको हम प्राइमिक वीटा कहते हैं, जो कि आपका 38 वीक में आता है, बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द हेपेटाइटिस बी, ये क्वेश्चन मैंने मॉक टेस्ट में भी करवा रखा है, ठीक है, HBS AG बिल्कुल सही है। फिर हमसे करा ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कवरिंग ऑफ टेस्टिस एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा आपका टेस्टिस का कवरिंग नहीं है, तो आप जानते हैं एक्सटर्नल
स्पर्मेटोफिशिस नहीं है, बाकी सारा है, ठीक है। अगला आते हैं आप, द एवरेज नॉर्मल ओरल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, ये बिल्कुल रटा हुआ है आप लोगों को, ठीक है। 98.4 या इसको 98.68 सेंटीग्रेड के आएंगे, ठीक, बिल्कुल सेम। क्वेश्चन एग्जैक्ट दिया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने बोला होगा, ठीक है। कॉटेज चीज वेजाइनल डिस्चार्ज इज टिपिकली सीन इन, ये बिल्कुल नया है, ठीक है। इसका आंसर ये बिल्कुल मान लीजिएगा। एबनॉर्मली लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज कॉल्ड, ठीक है। पॉलीयूरिया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, बार बार पेशाब आना पॉलीयूरिया, ठीक है। ब्लड आना हिमेटोयूरिया, न आना आपका एनूरिया, और फिर तरह ओलिगोयूरिया। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ बिलावा, ये नहीं पता, ठीक है। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ एंटीकोगुलेंट ऑफ ब्लड, आप जानते हैं ब्लड को रोकने, जमने से रोकने के लिए सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम सिट्रेट सारे हो जाएंगे, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर कह रहा है जी, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेडिसिन इज द प्लेसेंट, ये बिल्कुल नया है, ठीक है। ये बिल्कुल उर्दू वाला सिस्टम नहीं पता है। ऑल आर द पार्ट्स ऑफ गॉल ब्लैडर एक्सेप्ट, ठीक है, बॉडी, नेक, फंडस, तो कॉमन बाइल डक्ट नहीं है, बाकी सारा है, ठीक है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है द मेडिसिन विच इज डायरेक्टली ड्रॉप्ड इन द थ्रोट इज कॉल्ड, ठीक है। ये उर्दू है, नहीं पता, ठीक है, वजूर कहते हैं, ओके। विच ट्यूब इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ गैस्ट्रिक फंक्शन, बिल्कुल से आपको पता होगा, रायल ट्यूब आती है, ये लगभग आपको बताया भी होगा, पढ़ा होगा आपने कि रायल ट्यूब का काम क्या है, डायस्टिक ट्रैक के फंक्शंस को ट्रैक करना। नेक्स्ट हमसे कह रहा है मोस्ट बैरिड ऑर्गन अमॉन्ग द ऑर्गन्स, इसमें से कौन सा आपका सबसे अच्छा बैरिड ऑर्गन, ओके, तो ये नया है, नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, स्किन, आप जानते हैं त्वचा क्या है सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, आपको रटा होगा, ठीक है। व्हाट इज द शेप ऑफ पैनक्रियाज, आप जानते हैं पैनक्रियाज के साथ साथ जो स्टमक होता है इसका शेप भी क्या होता है, जे शेप्ड होता है, कैपिटल जे, बिल्कुल सही है, बताया सब आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, कौन सा गॉल ब्लैडर का फंक्शन है, बाइल को स्टोर करना, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, ये भी है। एडिंग मसल्स, बाइल का सिक्रेशन करना इसका काम नहीं है, ठीक है। क्या है, गॉल ब्लैडर का काम क्या, स्टोर करना, सिक्रेशन करने का काम लीवर का, ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा। विच आर्टरी इज यूज्ड फॉर द फीलिंग ऑफ पल्स एट रेस्ट, ठीक है, इसमें से कौन सी ऐसी नब्ज है जो आर्टरी का उपयोग होता है, तो रेडियल नर्व्स को देखते हैं कि देखने के लिए कितनी नर्व्स चल रही है। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ड्यूडेनम आर देयर, ड्यूडेनम कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा ड्यूडेनम के 4 पार्ट होते हैं, ये हाईली मेडिकल है बट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं मेन इनग्रेडिएंट ऑफ, ये उर्दू है, नहीं पता, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ थोरैकिक वर्टिब्रेट्स, ठीक है जी, थोरैकिक वर्टिब्रेट कितने होते हैं, 12 होते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा। थ्रोम्बोसाइट इज द नेम ऑफ प्लेटलेट्स, सो जो प्लेटलेट्स 3-4 बार प्लेटलेट से पूछा गया, ठीक है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ठीक है, इसकी कमी को थ्रोम्बोपिनिया कहते हैं। ड्यूरिंग मेजर्स ऑफ बीपी द स्टेथोस्कोप इज प्लेस्ड कॉमनली ऑन, बिल्कुल आप जानते हैं, अभी पहले ये क्वेश्चन फिर से आ चुका था, ब्रैकियल आर्टरी पर रखते हैं, ब्रैकियल आर्टरी पे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है एंगेजमेंट इन प्रेविडेज ऑकर्स यूजुअली, आप जानते हैं जो कह सकते हैं कि बच्चा जब हल्का से दिखना स्टार्ट हो जाता है वो 38 से 42 वीक के में जल्दी आ जाता है, इसको हम नॉर्मल मानते हैं। हाउ डज गीजा एक्ट इन द बॉडी, ये नहीं पता। व्हाट इज रिफर्ड टू एज द नोरा, ये भी उर्दू है, नहीं पता। व्हाट इज हाउ मच पार्ट ऑफ प्लाज्मा इज ब्लड, प्लाज्मा इन सॉलिड, आप जानते हैं लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा, जो कि लगभग 55% होता है। अब कह रहा है प्लाज्मा में सॉलिड कितना होता है, तो प्लाज्मा में 90% तक तो आपका लिक्विड होता है, तो बचा हमारे क्या 89%, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन द ह्यूमन बॉडी, आप जानते हैं 31 पेयर पाए जाते हैं, जोड़े पाए जाते हैं स्पाइनल नर्व्स में, ठीक। तो 170 क्वेश्चन में आपने देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चन हमने पढ़ रखे हैं, ठीक है। इसलिए मेरी सुझाव रहेगा कि आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आयोग देगा, तो घबराने की बात नहीं है। आप अगर हमारे साथ जुड़ सकते हैं जुड़िए, अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए कोई बात नहीं, जुड़िए और तैयारी को कंप्लीट बनाइए। कहीं ना कहीं जुड़िए, बट जुड़ के पढ़िए, कहीं भी किसी भी कोचिंग में जुड़िए बट जुड़ के पढ़िए, क्योंकि बिना जुड़े, बिना क्वेश्चंस को समझे आपका कल्याण नहीं होना, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, जय हिंद।